अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि 35 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन कैसे नेचुरली कंसीव कर सकती हैं, कंसीव करने में क्या दिक्कत हो सकती है और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो इसमें क्या मसाइल ऐसे होंगे जो कि कम उम्र वाली ख़वातीन की बनिस्बत ज़्यादा होंगे। ये इसलिए है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ ओवरीज यानी अंडेदानियों में अच्छी क्वालिटी के एग्स कम हो जाते हैं और एग्स की तादाद भी कम हो जाती है। हर महीने ओव्यूलेशन नहीं होती, ज़्यादा वज़न के मसाइल पैदा हो जाते हैं, हार्मोन्स ख़राब यानी इम्बैलेंस हो जाते हैं, दीगर मेडिकल के मसाइल जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट के मसाइल पैदा हो जाते हैं और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो मिसकैरेज का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा बेबी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह और कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ यानी अज़ा की बनावट में एबनॉर्मेलिटीज़ और दीगर तरह की ज़हनी कमज़ोरी भी बढ़ जाती है। इन तमाम वजूहात की पेश नज़र सिजेरियन सेक्शन से बच्चे की पैदाइश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चा वक्त से पहले यानी प्री मैच्योर पैदा हो सकता है और अगर मेडिकल के मसाइल अनकंट्रोल्ड हों तो बच्चे की सही ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में बच्चा छोटा रह जाता है, या अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर हो तो बच्चा बहुत बड़ा भी हो सकता है। इसके बाद स्टिल बर्थ का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप इन सब मसाइल से बच सकती हैं अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, वज़न कंट्रोल रखें, ज़िंदगी में स्ट्रेस कम करें। अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो इन्हें ट्रीटमेंट के ज़रिए कंट्रोल करें। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि पैदाइश के वक्त आपकी ओवरीज में 1 से 2 मिलियन अंडे होते हैं, जो कि प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते यानी 12 से 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये 25% रह जाते हैं, यानी 3-4 लाख या 5 लाख। मीनोपॉज यानी 50-55 साल तक ये सिर्फ 1000 या इससे भी कम रह जाते हैं। और ये बात भी हैरान कुन है कि मीनोपॉज से 15 साल पहले लगभग ज़्यादातर हाई क्वालिटी के एग्स ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए 35 से 40 साल के बाद फर्टिलिटी नहायत तेज़ी से गिरती है। इसमें एग्स की क्वांटिटी भी अफेक्ट होती है, यानी मिकदार, उनका नंबर, और उनकी क्वालिटी भी अफेक्ट होती है, यानी अच्छी क्वालिटी के एग्स नहीं रहते और ज़्यादातर वो एग्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप नेचुरली अपने कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। अगर आप जल्दी कंसीव करना चाहती हैं तो आपको चाहिए कि आप ओव्यूलेशन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। आप इसको मेरी वेबसाइट पर देख सकती हैं, जिसका लिंक इस वीडियो में मौजूद है, www.drzara.com। इस पर आप जाएं, आप टूल्स पर जाएं, टूल्स को क्लिक करें, ये आपको ओव्यूलेशन कैलकुलेटर देगा। ओव्यूलेशन कैलकुलेटर को क्लिक करें तो आपके सामने एक कैलेंडर यानी कैलकुलेटर खुल जाएगा। इसको इस्तेमाल करने का आसान तरीका है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप नेचुरली अपने कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता होना चाहिए। कुछ बेसिक मालूमात समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हर महीने फीमेल हार्मोन्स के ज़ेर असर औरत के जिस्म में 2 काम हो रहे होते हैं। एक, अंडेदानियों में एक अंडा मैच्योर होकर रिलीज होता है और दूसरा यूट्रस यानी रहम में अंदरूनी लाइनिंग जो होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, ये मैच्योर होती है और ग्रो करती है। अब साइकिल डे 1 हम कहते हैं जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, यानी पीरियड्स का पहला दिन। ज़्यादातर औरतों का साइकिल 21 से 35 दिन का होता है और रेगुलर होता है। ऐसी सूरत हाल में एक अंडा अंडेदानी से साइकिल के तकरीबन दरमियान में रिलीज होता है। अगर इसे स्पर्म मिल जाए जो कि वजाइना से स्विम अप करके ट्यूब्स तक पहुंचते हैं, तो इस एग से मिलकर प्रेगनेंसी शुरू कर सकते हैं। और फिर क्या होता है कि ये फर्टिलाइज्ड एग रहम में जाकर इम्प्लांट हो जाता है और इस तरह से प्रेगनेंसी ग्रो करना शुरू कर देती है। अब आपकी ओवुलेशन कब होती है और ये फर्टाइल पीरियड क्या है, ये जानना ज़रूरी है। अच्छा, साइकिल के वो दिन जब हमल होने के चांसेस मैक्सिमम हो तो इसे कहते हैं फर्टाइल पीरियड। तो आइए मैं कैलेंडर की मदद से आपको समझाती हूँ कि आप अपना फर्टाइल पीरियड
कैसे खुद निकाल सकती हैं? अच्छा, ज़्यादातर औरतों जिनका रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके अपने साइकिल की लेंथ क्या है। अब साइकिल की लेंथ कैसे जान सकते हैं? तो ये देखिए कि साइकिल डे 1 यानी जिस दिन आपको पीरियड आए, वो आप मार्क कर लें कैलेंडर पर, ठीक है? फ़र्ज़ करें यानी ये पहली मार्च का दिन था। अब अगले पीरियड जब आए तो उसको भी मार्क कर लें। अब फ़र्ज़ करें कि ये अगले पीरियड 28 को आए, नेक्स्ट पीरियड यानी 28 तारीख को आए। तो आपकी साइकिल की लेंथ बन गई 28 डेज़ यानी 28 दिन। अब ओव्यूलेशन यानी जो एग रिलीज़ होता है, वो किस एक दिन में होता है? ये दिन वो होता है जो कि नेक्स्ट पीरियड की डेट से 14 दिन, तकरीबन 14 दिन पहले होता है। यानी अगर नेक्स्ट पीरियड की डेट है 28, तो उसमें से 14 माइनस करें तो बन गया 14। तो यानी 14 तारीख को आपको आपका एग रिलीज हुआ था, यानी आपकी ओव्यूलेशन हुई थी। अब ये भी ज़रूरी समझ लें कि एक एग जो रिलीज होता है उसकी उम्र फीमेल की बॉडी के अंदर 24 घंटे होती है, यानी 24 घंटे वो जिंदा रह सकता है। और एक स्पर्म जो फीमेल की बॉडी में एंटर हो जाता है तो वो 24 से लेके 72 घंटे तक उसकी ज़िंदगी होती है, यानी वो ज़िंदा रह सकता है और वो फर्टिलाइज़ कर सकता है और प्रेगनेंसी हो सकती है। तो हम इस तारीख से, यानी जो 14 तारीख निकली थी, इससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद लेंगे। यानी जो फर्टाइल पीरियड बना वो बना 12 से लेके 16 तक, यानी 12, 13, 14 जो कि ओव्यूलेशन की डेट थी, 15, 16, ये सारा आपका फर्टाइल पीरियड है। ये 5 दिन नहायत अहम हैं। ये 5 दिन आपका फर्टाइल पीरियड है, यानी एग इनमें से किसी भी दिन कंसीव हो सकता है। लिहाजा इन दिनों में इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करें कि आपको पीरियड आए थे पहली मार्च को और दोबारा पीरियड आए हैं 26 मार्च को। तो आपका साइकिल की लेंथ बन गई 26 डेज। आप ये देखें कि किस दिन ओव्यूलेशन हुई, तो उसी तरह 26 में से 14 को माइनस कर दें तो ओव्यूलेशन का दिन निकल आएगा, यानी 26 माइनस 14 12, यानी 12 तारीख को आपकी ओव्यूलेशन हुई थी। तो इसका फर्टाइल पीरियड क्या हुआ, यानी 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, यानी 10 से लेकर 14 तक, ये आपका फर्टाइल पीरियड है जिसमें हमल होने के चांसेस मैक्सिमम हैं। अब अगर आपका साइकिल इरेगुलर है, यानी कभी 26 दिन का, कभी 28 दिन का, कभी 30 दिन का साइकिल की लेंथ है, तो आप क्या करें? आपको ये करना है कि आप अपने पिछले 3 महीने के साइकिल्स की लेंथ की एवरेज ले लेनी है। यानी एक महीने 26 दिन का था, सेकेंड मंथ 28 दिन का था, थर्ड मंथ 30 दिन का था, तो इसकी एवरेज ले लें, यानी 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बना 28, यानी एवरेज बनी 28, यानी राउंड अबाउट 28 एवरेज है आपके साइकिल की लेंथ की। ओव्यूलेशन की क्या डेट होगी? तो ओव्यूलेशन की डेट ऐसे करेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट साइकिल जो था वो 26 दिन का था। 26 माइनस 14 करेंगे तो 12 आ गया। फिर 28 माइनस 14 करेंगे तो 14 आ गया। फिर 30 सबसे लंबा साइकिल, उसमें से माइनस 14 करेंगे तो आ गया 16, यानी 12 से लेके 16। ये हैं ओव्यूलेशन की डेट्स, यानी दिन, तारीखें जिनमें ओव्यूलेशन हो सकती है। तो हम सबसे शॉर्ट वाले साइकिल में से 2 दिन माइनस कर लेंगे, यानी 10th, और सबसे लंबे ओव्यूलेशन की डेट से 2 दिन ऐड कर लेंगे, यानी 18। तो बना 10 से लेके 18, इन दिनों के दरमियान आपका फर्टाइल पीरियड है, यानी 10 से लेके 18। तो इन दिनों में मिलने से आपकी कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये उनके लिए है जिनका साइकिल इरेगुलर है। बहुत सारी ख़वातीन ये पूछती हैं कि फ्रीक्वेंसी मिलने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? तो अल्टरनेट डेज बेस्ट होते हैं, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन मिलने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। रोज़ाना मिलना
सिर्फ फर्टाइल पीरियड में ठीक है, अदरवाइज इस तरह रोज़ाना नहीं मिलना चाहिए। फिर एक दिन में बार बार मिलना ये भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे स्पर्म्स की मैच्योरिटी पे और उनकी मूवमेंट्स पर असर पड़ता है। अब फर्टिलिटी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, जो गौर से सुनिएगा। अगर मियाँ बीवी दोनों में से कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और वो बिल्कुल सेहतमंद हो, तब भी एक साइकिल में प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस 20 से लेके 25% होते हैं, 100% नहीं होते। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरह नए शादीशुदा जोड़े जो कंसीव करने की कोशिश करते हैं, तो 50% ही पहले 6 महीने में कंसीव कर सकेंगे, और 85 से 90% कपल्स जो हैं वो 12 महीने में कंसीव कर सकेंगे, और 2 सालों में 95% कपल्स कंसीव कर सकेंगे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। दूसरी बात, अगर आपकी उम्र 35 या इससे ज़्यादा है और आपकी शादी हुई है, आप कंसीव करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि पहले 6 महीने में ही कंसेप्शन हो जाए। अगर पहले 6 महीने में कंसीव नहीं कर पाती, तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। और अगर आपकी उम्र इससे कम है, तो आप इंतज़ार कर सकती हैं कि आप नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करें। और अगर आप 40 साल से ऊपर हैं, तो वेट करने के बजाय फ़ौरन अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, ताकि आप जल्द कंसीव करने की सारी मालूमात ले सकें। मिलने की पोजीशन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़रूरी है कि स्पर्म्स जो है वो विजाइना में डिपॉजिट होने चाहिए, और फिर वो वहाँ से स्विम अप करके ट्यूब्स तक पहुँच जाते हैं। मिलने के बाद 20 मिनट तक लेटे रहना भी अच्छा है, ताकि स्पर्म्स का जो कोएगुलम सा विजाइना में बन जाता है, वो मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाए और स्पर्म्स स्विम अप करके ट्यूब्स तक पहुँच जाएं। थोड़ा सा फ्लूइड विजाइना से लीक हो जाना भी बिल्कुल नॉर्मल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तकिया नीचे रखें या ना रखें, इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो ये देख लें कि ये स्पर्मिसाइडल ना हो, यानी स्पर्म्स को मारने वाला ना हो, पैराबेन फ्री हो और फ्रेग्रेंस फ्री हो। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि आपकी बॉडी डिजीज़ फ्री हो, यानी जब आप हमल की कोशिश कर रही हों, तो आपको अच्छी तरह से बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए। देखा क्या है कि जो औरतें डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश सब्जियां, सीरियल्स, दानेदार सीरियल्स और दालें वगैरह इस्तेमाल करती हैं ज़्यादा मिकदार में, तो वो आसानी से कंसीव कर लेती हैं, बनिस्बत इन औरतों के जो कि ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स और पैकेज्ड फूड्स और बर्गर वगैरह और कोलाज वगैरह ज़्यादा लेती हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो फ्रेश फूड्स होते हैं और फ्रेश सब्जियां होती हैं, बहुत से इनमें विटामिन्स होते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि कंसेप्शन में हेल्प करते हैं और जो स्पर्म्स की और एग्स की हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। और जो प्रोसेस्ड फूड्स और पैकेज्ड खाने होते हैं, इनमें बहुत से केमिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो कि आपकी फर्टिलिटी को कम करते हैं और स्पर्म्स और अंडे की हेल्थ के लिए जहर कातिल हैं। इसके बाद अपना वज़न कंट्रोल रखना नहायत अहम है। अगर आप ओवरवेट हैं, तो आप में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का होना और इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनसे कि साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं और एग्स मैच्योर नहीं होते। अंडेदानियों में एग्स मैच्योर नहीं होते तो ओव्यूलेशन नहीं होती। इसके अलावा थायराइड के मसाइल भी होते हैं, जिनकी वजह से वज़न बढ़ जाता है। खुराक में ज़रूरी है कि आप अपनी कैफ़ीन भी कंट्रोल करें, क्योंकि ये कैफ़ीन ग्रीन टी में, कोला ड्रिंक्स में, कॉफ़ी में मौजूद होती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप दिन में 2 कप से ज़्यादा कॉफ़ी ना लें या इससे भी कम करें। स्मोकिंग से तो मुकम्मल परहेज़ करें, आप भी और आपके शौहर भी, क्योंकि घर में अगर कोई भी स्मोकिंग करेगा तो दूसरा इंसान पैसिव स्मोकिंग से असरअंदाज ज़रूर होगा। अपने आप को फिट रखने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन हल्की फुल्की एक्सरसाइज रोज़ाना कर सकती हैं, इससे कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक मिथ है कि एक्सरसाइज से प्रेगनेंसी इम्प्लांट नहीं होती या एबॉर्शन हो जाती है।
बल्कि इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादा वज़न उठाने वाली एक्सरसाइज ना करें और ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज ना करें, और साइकिल के आखिरी हिस्से में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत स्ट्रेनुअस किस्म की एक्सरसाइज ना करें, बल्कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज पूरे महीने में आप कर सकती हैं। इससे आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा, हार्मोन्स बेहतर काम करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और कंसीव करने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अब बात करते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो बेहतर है कि अपनी डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए एक विज़िट ज़रूर करें। वो आपकी तमाम हिस्ट्री लेगी और फिर एग्जामिनेशन करेंगी। डॉक्टर आपको गाइड करेंगी कि आप कैसे अपना फर्टाइल पीरियड जान सकती हैं और कैसे कंसीव कर सकती हैं। वो आपको टिप्स देंगी। और अगर आपको कोई मेडिकल की बीमारी है, यानी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड वगैरह है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसकी सही ट्रीटमेंट हो ताकि आपकी बीमारी कंट्रोल में हो और इसके बाद ही आप प्रेग्नेंट हों। अगर अनकंट्रोल बीमारी हो और आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो इसमें फिर बहुत सारे मसाइल और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, जो कि फिर प्रेगनेंसी को ठीक तरह से ग्रो नहीं करने देती हैं और इसमें सिजेरियन वगैरह के चांसेस और बेबी के प्रॉब्लम्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको डॉक्टर सारे टेस्ट वगैरह एडवाइस करेंगे, जिसमें कि शामिल होता है ब्लड टेस्ट, आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा, आपके थायराइड के टेस्ट चेक किए जाएंगे और आपका शुगर का टेस्ट किया जाएगा, आपका रुबेला का टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा आपका AMH लेवल्स यानी एंटी मलेरियन हार्मोन लेवल्स भी कराए जाएंगे ताकि ये पता लगे कि आपकी ओवरीज में कितना रिजर्व है, यानी अंडों की तादाद वाफिर है या नहीं। और एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है जिससे कि देख सकें ताकि आपके यूट्रस में और ओवरीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सब कुछ ठीक है। इसके बाद TVS यानी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो कि वेजाइना के जरिए अंदरूनी अल्ट्रासाउंड होता है। ये नहायत ज़रूरी है ताकि आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट देखा जा सके, यानी आपके ओवरीज में छोटे छोटे अंडों की तादाद क्या है, जिससे आपकी फर्टिलिटी का अंदाज़ा होता है। इसके अलावा प्री नेटल वाइटामिन्स यानी फॉलिक एसिड लेना भी बहुत अहम है। हर औरत जो कंसीव करना चाहती है और कोशिश कर रही हैं कि वो कंसीव करें तो इन्हें चाहिए कि लाजमी फॉलिक एसिड की एक गोली रोज़ाना लें, जो कि हमल के शुरू होने से 3 माह पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। फॉलिक एसिड रोज़ाना 5 मिलीग्राम या 400 माइक्रोग्राम ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आपका बेबी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बच जाए। इसके अलावा विटामिन D लेना भी अच्छा है, जो कि 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स रोज़ाना ले सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम करें। इससे बेहतरी ये होगी कि आपके हार्मोन्स अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज स्ट्रेस में ये होता है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपका साइकिल का लेंथ डिस्टर्ब हो जाता है, आपका साइकिल इरेगुलर हो जाता है, आपकी ओव्यूलेशन नहीं हो पाती। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करें। स्ट्रेस कम करने के लिए आप कोई हॉबीज़ अपना सकती हैं, कोई योगा कर सकती हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकती हैं, कोई बुक रीडिंग वगैरह कर सकती हैं, या कुरान का तर्जुमा सुन सकती हैं, या रिश्तेदारों वगैरह से मिलना जुलना वगैरह। गर्ज हर वो काम जो आपको खुशी दे सकता है वो आपको करना चाहिए। ये तो था आपके बारे में। इसी तरह आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड की लाइफ को भी खुशगवार रखें और खुराक और लाइफस्टाइल का ख़ास ख्याल रखें और खुराक और लाइफस्टाइल को ठीक करें। ये सब फॉलो करने से यकीनन आपको कंसेप्शन में कामयाबी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों तक भी शेयर करें। थैंक यू।